पीएमईजीपी प्रोग्राम के अंतर्गत हमने 995 लाभार्थियों को 87 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया है। मुख्यमंत्री युवा स्वराज योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत 278 लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ का ऋण मुहैया कराकर और तथा स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत 446 लाभार्थियों को इस वित्तीय वर्ष में हमने 76 करोड़ का ऋण मुहैया कराकर उनको स्वावलंबी बनाया जा चुका है। आज के इस मेगा क्रेडिट कैंप में हमारे बैंक की सभी शाखाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमें बहुत ही हर्ष के साथ मैं सूचित करना चाहता हूं कि हमने जो इनिशियल टारगेट रखा था इस मेगा क्रेडिट कैंप में 201 करोड़ का, लेकिन बहुत ही हर्ष की बात है सर कि हमने लगभग 28,458 लाभार्थियों को 201 की जगह 437 करोड़ का ऋण वितरण इस फरवरी माह के मंथ में किया है, जिसमें लगभग 20,175 किसान, जिनको 211 करोड़ का किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि संबंधी अन्य कार्य जैसे ट्रैक्टर, डेयरी या कृषि उपकरण हेतु 588 किसानों को 9 करोड़, 675 स्वयं सहायता समूह को 4 करोड़, एमएसएमई में 4,152 यूनिट ग्राहकों को 71 करोड़, पीएम स्वनिधि में 734 ग्राहकों को 44 लाख रुपए, इसके अतिरिक्त रिटेल लोन जैसे आवास और कार लोन में 1885 लाभार्थियों को 123 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया। हमारे बैंक प्रदेश के आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन के लिए किसानों, कुटीर उद्योगों में संलग्न व्यवसायियों, असंगठित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों तथा ग्रामीण महिलाओं को ऋण प्रदान कर रहा है। ऋण वितरण के माध्यम से कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को वरीयता व प्रदेश की मानव शक्ति को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्रथम उच्च प्राथमिकता है। इस हम परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, गण माननीय जनप्रतिनिधियों, अतिथियों, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों एवं मीडिया बंधुओं को हमारे बैंक के इस मेगा क्रेडिट कैंप के कार्यक्रम में बहुमूल्य समय व सहयोग के लिए कृतज्ञ हैं तथा मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत उद्बोधन की इसी कड़ी में महानिदेशक संस्थागत वित्त विभाग से श्री शिव सिंह यादव सर से अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण के द्वारा जनसमूह को संबोधित करें। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, अधिकारीगण, चेयरमैन आरआरबी, लाभार्थी भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अनुग्रह को स्वीकारा और बहुत एक सप्ताह में ही हमें समय दे दिया, जिससे कि ये कार्यक्रम की निरंतरता आगे बढ़ चली। मुझे याद है कि 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी 25 ब्रांचों का इस बैंक के उद्घाटन करने के लिए आए थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा थी कि ये बैंक और बढ़े, पूर्वांचल के जो किसान हैं उनकी आमदनी दोगुनी हो और लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। मैं ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 3 ग्रामीण बैंकों का समामेलन होकर के देश का सबसे बड़ा बैंक आज गोरखपुर में बना है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, मार्गदर्शन और उनकी कृपा ही है। मैं इसके लिए, और ये भी अच्छी बात है कि आज 200 करोड़ का मेगा कैंप हम लोग लगाना चाह रहे थे, 437 करोड़ बांट रहे हैं। मैंने अभी बात करी हम लोगों ने कि अब जब दोबारा हम लोग अनुग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो ये मेगा कैंप का आकार 1100 करोड़ का होगा। अगला मेगा कैंप 1100 करोड़ का होगा और इससे भी बड़ा होगा। और यहीं हम लोग नहीं रुकेंगे। पूर्वांचल के किसानों की आय दोगुना करना, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, और एसएलबीसी में हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश मिलता रहता है कि जो पूर्वांचल के किसान हैं, जिनका ऋण जमा अनुपात कम है, उनका ऋण जमा अनुपात हमें राष्ट्रीय स्तर से भी ऊंचा ले जाना है। इस संकल्पबद्धता और इस वचनबद्धता को स्वीकार करते हुए, दिन रात एक करते हुए हम लोग ऋण मेला
की जो सातत्य है, इसकी अतिजीविता है और इसकी गतिशीलता है, इसको बनाए रखेंगे। भविष्य में जो जेएलजी, स्वयं सहायता समूह, इन्हें मिला करके और मुद्रा योजना को डबटेल करके इसे रोजगार के सृजन क्षेत्र में काम करेंगे। ओडीओपी और निर्यातोन्मुखी कृषि के साथ साथ पूर्वांचल का कोई भी किसान, आज से ही हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, उसे हम संतृप्त करेंगे। साथ ही साथ जो अगला क्रेडिट कैंप का प्लान है, उसमें रोजगार मेला होगा। रोजगार मेले में बैंक, उद्यमी, बाजार एक साथ ला करके आर्थिक धुरी के पहिए को तेजी से घुमाना है। कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा और मार्गदर्शन से जो ऐतिहासिक कार्य बैंकिंग क्षेत्र में हुआ था, हम लोगों ने कोई भी अखाड़ा ऐसा नहीं था जिसे कि एटीएम तक जाना हो, वहीं पे बैंक कर्मी लगा दिए थे। तो वही स्थिति पूरे प्रदेश में हम लोग लाना चाह रहे हैं, जो ऐतिहासिक काम हम लोगों ने कुंभ में किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा और आशीर्वाद के लिए मैं दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण के द्वारा वृहद ऋण स्तरित कार्यक्रम में जनमानस को संबोधित करें। आज के इस बृहद ऋण मेला के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि, हम सब के श्रद्धा और प्रेरणा के केंद्र गोरक्षपीठाधीश्वर और संप्रति देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूरे देश में आज जिनकी एक अलग प्रकार से पहचान और अलग प्रकार से मांग है, श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के मंत्री रहे, संप्रति राज्यसभा सांसद माननीय श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य माननीय श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर सम्मानीय श्री सीताराम जायसवाल जी, हमारे सहयोगी मित्र विधायक गोरखपुर ग्रामीण के विधायक माननीय श्री विपिन सिंह जी, मंच पर उपस्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सभी सम्मानित अधिकारी और कर्मचारी बंधुओं, मंच पर उपस्थित प्रशासनिक अधिकारी बंधुओं, इस कार्यक्रम में इस ऋण मेला का लाभ लेने के लिए उपस्थित आसपास के जिलों से उपस्थित मैं देख सकता हूं इतनी बड़ी संख्या में सम्मानित नागरिकों, माताओं और बहनों, उपस्थित मीडिया के बंधुओं। रामधारी सिंह दिनकर की एक छोटी सी कविता है, कुछ समझ नहीं पड़ता रहस्य क्या है, जाने भारत में बहती कौन हवा है, धरती के सब पेड़ दीन दुर्बल हैं, गमलों के ही पेड़ सुरम्य सुदल हैं, जब तक है यह वैषम्य समाज सड़ेगा, किस तरह एक होकर यह देश लड़ेगा। सबसे पहले यह दुरित मूल काटो रे, समतल पीटो खाइयाँ खड्ग पाटो रे, जो मिले अमृत सबको समान बाटो रे। आज की यह महासभा विकास के अमृत को जिन 70 सालों में जहाँ तक हम नहीं पहुँचा पाए, वहाँ तक पहुँचाने का योगी आदित्यनाथ का एक अभिनव प्रयास है। मैं उस मंच से उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। यह हमारा दुर्भाग्य रहा है, मैं अभी बैंक के चेयरमैन साहब को सुन रहा था, 50,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है और 19,000 करोड़ रुपया वितरित हुआ है। बैंक की भाषा में अगर इसे माना जाए तो इस बैंक का सीडी रेशियो 38% है। आज से 3 साल पहले इसी बैंक का यही रेशियो 43% हुआ करता था। तमिलनाडु का बैंक का रेशियो, क्रेडिट बैंक डिपॉजिट रेशियो 112% होता है। आंध्र प्रदेश का रेशियो 85% होता है।
महाराष्ट्र का रेशियो 97% होता है। अर्थात वहाँ जितना पैसा बैंक में जमा होता है, हमारे बैंक के अधिकारी करीब करीब उतना ही पैसा नागरिकों में वितरित करते हैं। और पैसा जब नागरिकों में, उद्यमियों में जाता है, उद्योगपतियों में जाता है, तो विकास का वाहक बन करके इस देश के हर नागरिक की रक्तवाहिनियों में बहने का काम करता है। और इसलिए जो पिछले 65 सालों से इस देश में नहीं हुआ, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से हमारे प्रधानमंत्री बने हैं सम्मानीय श्री मोदी जी, और जब से 2017 से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी, जिस चीज पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वो जो सामाजिक विषमता है, वो जो आर्थिक विषमता है, वो जो गरीबों तक हमारे अर्थतंत्र की पहुंच कम हुई है, उस पहुंच को दूर करने को, उस पहुंच को बेहतर करने का प्रयास किया जाए। और इसीलिए हमें याद है 2014 में जब पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, जो सबसे पहला उन्होंने इस देश में एक अभिनव प्रयास किया वो जनधन योजना का था। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं तकरीबन 40 करोड़ नागरिकों के पास जनधन कार्ड होंगे और तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक धन उनका बैंकों में जमा होगा। बैंक की पहुंच कैसे बढ़े, बैंक गरीबों को किस प्रकार से बेहतर रूप से संवितरण कर सके, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे वो उद्यमी जो अर्थाभाव में अपने अंदर क्षमता होते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, उन्हें अर्थसारथी कैसे बनाया जाए, इस काम को अगर किसी को करना है तो बैंकों को ही करना होगा। हमने 3 बैंकों को अगर माननीय मोदी जी ने मिलाया है तो उसकी दृष्टि बहुत साफ है। बड़े बैंक होंगे, प्रशासनिक क्षमता अधिक होगी, लागत घटेगी, आय बढ़ेगी, तो स्वाभाविक रूप से हम संवितरण बेहतर करने पाएंगे। और इसलिए हर बैंक का यह दायित्व है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 31 जिलों के बैंक का तो यह बहुत बड़ा दायित्व है, क्योंकि हमारे यहाँ उद्यमी हैं। पिछले 4-5 सालों में हमारी सरकार ने यह दिखाया है कि हमें अगर अवसर प्रदान किया जाए तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिक विकास की दृष्टि से पूरे पूर्व उत्तर प्रदेश तो कौन कहे, पूरे देश में कहीं किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। हम भी आगे बढ़ कर के इस देश के विकास में अपना योगदान कर सकते हैं। इस मंच से मैं सम्मानीय बड़ौदा बैंक के सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करता है, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस गरीबी का एहसास करता है कि अगर अपने आपके पास 100 रुपये जमा हुए हैं तो कम से कम 75 रुपये गरीबों तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे, लघु मध्यम व्यवसायियों तक पहुँचे, छोटे छोटे उद्यमियों तक पहुँचे, कृषि की बेहतरी के लिए जो हम नए फार्म ला रहे हैं उसके विभिन्न उपकरणों तक पहुँचे, तो आपका दायित्व तो बहुत बड़ा है कि हम इस 75% ऋण को बांट करके अपने इस क्षेत्र के नागरिकों को समृद्ध कर सकें। और सच यही है मित्रों, इस गोरखपुर जनपद को छोड़ दिया जाए तो आसपास के जितने जनपद हैं, आप ओरिएंटल इस बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक को अभी इस दृष्टि से बहुत काम करना है। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं करेंगे तो यह पैसा जो आपके पास बचा हुआ है बचा नहीं रहेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आरबीआई ने आपको निर्देशित किया है इस 75 पैसे का वो सारा हिस्सा जो आप बांटेंगे नहीं, वो आपको रिजर्व बैंक को रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में बांड की तरह जमा करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे आग्रह है, 200 करोड़ के योजना को लेकर आप चले थे, आज आपने 400 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का यह कैंप लिया है और आप कह रहे हैं कि अगला कैंप आप 1100 करोड़ रुपए का लगाएंगे। मैं आपको इस मंच से हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं, पूर्वांचल के नागरिकों की ओर से धन्यवाद देता हूं। योगी जी और मोदी जी के सपनों को साकार करने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, आप इस भूमिका का निर्वहन कर सकें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हुआ अपनी बातें समाप्त करता हूं। थैंक यू सर। माननीय राज्यसभा सांसद एवं पूर्व MOS वित्त मंत्रालय श्री शिव प्रताप शुक्ला जी से सादर अनुरोध है कि आप अपने अभिभाषण के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। माननीय राज्यसभा सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, राज्यसभा में हमारे सहयोगी श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर नगर क्षेत्र से विधायक माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, ग्रामीण से विधायक माननीय विपिन सिंह जी, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, बैंक के अध्यक्ष श्रीमान बत्रा जी, मंच पर उपस्थित बैंक के अन्य सभी अधिकारीगण, सभी सम्मानित प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया से जुटे हुए मित्रों, अन्य सम्मानित जन तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न जनपदों से आए हुए लाभार्थी बंधुओं तथा बहनों, निश्चित रूप से यह एक ऐसा अवसर है जिसमें सबसे पहले मैं ये कहूं कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। इस नाते मैं इस बात को कह रहा हूं कि आज जिस जनधन खाते की बात अभी डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल कर रहे थे, वह एक उपहास का विषय उस दिन बन गया था जिस दिन उस खाते के खोलने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही तो लोगों ने कहा कि बिना पैसा जमा किए कौन सा खाता खुलता है, बिना जमानतदार कौन सा खाता खुलता है। और ये सच है कि आज 1.5 लाख करोड़ से अधिक रुपया, जिसमें एक भी नया पैसा जमा किए बिना भी खाता खुला था, आज इसी भारत की जनता ने उसमें अपना पैसा जमा करके के प्रधानमंत्री के शब्दों पर विश्वास व्यक्त करने का काम किया था। और तब प्रधानमंत्री ने इस नाते कहा था, जनधन खाता रहेगा, तो किसी व्यक्ति ने यह कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं तो 10 नया पैसा रहेगा, तो जनधन खाता रहेगा तो हम 1 रुपया भेजेंगे तो उसका पूरा 1 रुपया उसके जनधन खाते में जाकर के जमा हो जाएगा, और जमा हो रहा है। आज कोई ये नहीं कह सकता है कि 1 रुपया जा रहा है तो उसमें कितना पैसा किसको मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन से एक दिन इसी ऋण के संदर्भ में जब बात कही थी, हम लोग उस दिन मंच पर थे। उन्होंने कहा, इस बात को घोषणा करता हूं कि अब बैंक जो है 59 मिनट में लोगों को ऋण देने का काम करेंगे। 1 घंटे भी नहीं बीतेंगे, 59 मिनट में लोगों को ऋण मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के प्रधानमंत्री जी ने बैंक के लोगों से इस पर कहा था, प्रबंधन से कहा था। और आज खुशी इस बात की है कि बत्रा जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने जिस बात को कहा वह भी सही है, और डॉक्टर राधा मोहन जी जो बात कह रहे थे वह भी सही है। लेकिन इतना तो है कि इसके पूर्ववर्ती सरकारों ने ऋण दिया था,
लेकिन टेलीफोन पर दिया था, लोगों को दिया था। एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की खड़ी किया था और कुछ संख्या ऐसी भी खड़ी किया था जो बैंकों से पैसा लेकर के एनपीए के रूप में खड़े हो जाए, भारत में पैसा लें और भारत के बाहर जाकर के विदेश में अपना व्यापार करें। इनका पैसा उनके खाते में गया और जाकर के वो नीरव मोदी जैसे लोग जाकर के बाहर में बैठ गए। अब वो नहीं हो रहा है। अब आज जब एक उत्साह के साथ योगी जी यहां आए हुए हैं, तो इसी नाते मैंने कहा कृतज्ञता ज्ञापन करने का समय है कि आज एमएसएमई के क्षेत्र में जिस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन भारत सरकार ने करने का काम किया है, और अभी कुछ देर पहले जब मैं चर्चा कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो उन्होंने कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात उत्तर प्रदेश से शुरू हुई। आज वह वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात जिस प्रकार से घर घर में पहुंच गई कि आज एमएसएमई के आधार पर ही लोगों को ऋण मिलने का काम चल रहा है। लोग ऋण ले लेंगे और ऋण लेकर के उनका घाटा नहीं होगा, बल्कि नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बन जाएंगे। वह एक व्यक्ति को रख सकते हैं, 5 व्यक्ति को रख सकते हैं, 10-20 व्यक्ति को रख सकते हैं। अपनी पूंजी जो बैंकों से पाया है और अपनी लगा कर करके वह छोटा ऐसा व्यापार खड़ा कर सकते हैं जिससे अपने पूंजी के आधार पर, बैंकों के लिए गए इस कर्ज के आधार पर लोगों को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री जी ने बार बार कही। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले चलो, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। आत्मनिर्भर भारत हजारों करोड़ का कर्ज दे करके नहीं बनाया जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि अपने घर में बैठा हुआ भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, वह छोटा छोटा कारोबार कर करके और ये बताए कि मैं विश्वास के साथ कहे कि मैं यह कर रहा हूं, और उस गांव के लोगों का यह कर्तव्य गणे कि अपने यहाँ के बने हुए सामान को, उस लोकल सामान को वोकल फॉर लोकल बनाए। उसका कहे कि मेरे गांव का बना हुआ सामान है। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम इस सामान को उत्साह के साथ बताएं, बाजार दें। भारत सरकार इसके लिए सन्नद्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए सन्नद्ध है और निश्चित रूप से इसके लिए कार्य कर रही है। इस नाते धन्यवाद देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वह इस कार्यक्रम में आ करके, कभी कभी की ऐसी भी स्थिति आती है कि लखनऊ में बैठ करके कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करते हैं, दिल्ली में बैठ करके बढ़ते हुए भारत के विकास को देख करके इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भारत के प्रधानमंत्री जी भी उनको सहयोग देते हैं। दोनों मिलकर के नए भारत को बना रहे हैं, नए प्रदेश को बना रहे हैं। फर्क इससे नहीं पड़ता है कि कौन क्या कहता है, फर्क इससे पड़ता है कि हम जिस देश की जनता ने, जिस प्रदेश की जनता ने हमें अपनी बहबूदी के लिए भेजा है, लखनऊ में बिठाया है, दिल्ली में बिठाया है, कौन क्या कहता है इसको दरकिनार करते हुए उसकी बहबूदी के लिए कार्य करो, उसके सेवा के लिए कार्य करो। हमें यही मिला है कि हम लोगों की सेवा करें, और वह सेवा का एक बहुत बड़ा भाग इससे हो सकता है जो आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोगों को ऋण दे करके करने जा रहे हैं। मैं इस मंच से निश्चित रूप से इसकी प्रशंसा करता हूं और आशा करता हूं
कि आज जितने लोगों को भी, जिन लाभार्थियों को मिल रहा है ऋण, बैंक के लोग इस बात पर जरूर ध्यान देंगे कि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग भी दी जाए कि छोटे छोटे पैमाने पर भी उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। कारण ये है वह एनपीए धारक न बने। जिनको बनना था बन गए, जो बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन यह लोग भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा अगर गिरवी बनेगी तो भारत गिरवी बन जाएगा। इस नाते इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऋण तो दीजिए, लेकिन ऋण को सतत चलाते रहिए, लोगों को आगे बढ़ाते रहिए। वह कभी भी यह महसूस न करें कि अगर मैंने थोड़ा खत्म हो गई, उस पूंजी की तरफ भी हमेशा बैंक का ध्यान रखना रहना चाहिए। उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और जो लिए हैं उससे अपने को बढ़ाते रहें, अपने व्यवसाय को बढ़ाते रहें, स्वयं पुष्ट हो, और दो चार लोगों को और जोड़ कर करके जिनको नौकरी देने वाले के रूप में होगा उनको भी बढ़ावें। मैं आज एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने इतने लोगों को समृद्ध बनाने के लिए, रोजगार देने के लिए, और उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग कहते हैं कि रोजगार कहाँ है। आज इस मंच से यह लग रहा है, जब हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार यहाँ है, जो बैंक दे रहे हैं उससे वह आगे बढ़ेंगे, दो चार को और रोजगार देंगे। ये रोजगार होता है। रोजगार वह नहीं होता है किसी एक को नौकरी दे दिया, फैक्ट्री बंद हो गई, फिर वह अपने घर आ गया। रोजगार ये होता है कि अपने घर पर बैठ करके भी चार लोगों को रोजगार दे करके उनको पुष्ट कर रहे हैं। यह व्यवस्था जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया है, जिसको निश्चित रूप से कह सकता हूं अत्यंत तीव्रता के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा रहा है। मैं पुनः मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की मुख्य कड़ी। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कर कमलों से लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र एवं चेक वितरित करके उन्हें सौभाग्याकांक्षित करें, उन्हें कृतार्थ करें। आज बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सर्वप्रथम रिद्धि ट्रेडर्स पल्लवी गुप्ता फैजाबाद से स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत बेसन मेकिंग में इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। इसी कड़ी में मिस्टर अमन कुमार श्रीवास्तव बस्ती जनपद से ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत वुडन फर्नीचर के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण वितरित किया जा रहा है। नेक्स्ट श्रीमती शकुंतला कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर क्षेत्र में प्रशस्ति करने के लिए चेक वितरण एवं ऋण प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से श्रीमती शकुंतला जी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट सदरुन्निशा डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से एनआरएलएम सदरुन्निशा गोरखपुर से। नेक्स्ट नीलम पासवान जी मुद्रा योजना के अंतर्गत कॉस्मेटिक हेतु डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से। नेक्स्ट तजुद्दीन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत होजरी उद्योग हेतु मिस्टर तजुद्दीन संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट मनीषा जी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से एससीपी योजना के अंतर्गत कॉस्मेटिक हेतु। नेक्स्ट मिस्टर ऋषि कुमार बस्ती डिस्ट्रिक्ट से एमएमआरवाई योजना के अंतर्गत वेल्डिंग हेतु। नेक्स्ट नूरजहां डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से मुद्रा योजना के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स हेतु। नेक्स्ट
प्रहलाद, मिस्टर प्रहलाद PMEGP योजना के अंतर्गत पावर फ्लोर मशीन हेतु। नेक्स्ट मिस्टर राजेश, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से MMYRY RO प्लांट हेतु। मिस्टर शमशुल होड़ा, MMRY स्कीम के अंतर्गत मोबाइल रिपेयरिंग के लिए। नेक्स्ट खरबान, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट मिस्टर बाबूराम, अंबेडकर नगर से एग्रीकल्चर हेतु किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत। मिस्टर मुन्नीलाल सिंह, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर कृषि हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण वितरण चेक प्रमाण पत्र दिया जाता हुआ। नेक्स्ट श्री नारायण जी, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से किसान क्रेडिट योजना के अंतर्गत एग्रीकल्चर हेतु। नेक्स्ट मिस्टर जहीर अब्बास, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से PMEGP योजना के अंतर्गत चेक वितरण एवं ऋण वितरण दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। मिस्टर जहीर अब्बास, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट मिस्टर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से कंबाइन स्कीम के अंतर्गत कंबाइन उद्योग हेतु आज बृहद ऋण शिविर कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ऋण प्रमाण पत्र वितरण के पश्चात धर्म और नियम के सामंजस्य से पूरित एक निस्वार्थ कर्मयोगी उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से सादर विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारविंद से अपने आशीर्वचन के द्वारा आज इस महंत दिग्विजयनाथ पार्क में उपस्थित जनमानस को संबोधित करके अपने आशीर्वचन के द्वारा हम सभी को अभिसिंचित करें। आज के इस बृहद ऋण वितरण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्री विपिन सिंह जी, बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश बैंक के अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल ग्रोवर जी, महानिदेशक TIF श्री शिव सिंह यादव जी, महाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के मंडलायुक्त, ADG पुलिस, जिलाधिकारी और अन्य सभी हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण, बैंक के अधिकारीगण, उपस्थित सभी लाभार्थीगण, भाइयों बहनों, ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के इस कार्यक्रम के साथ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को जोड़ने के लिए मैं बड़ौदा यूपी बैंक के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। वास्तव में 2014 के बाद एक सामान्य नागरिक के जीवन में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में वहाँ की मांग के अनुरूप उस प्रकार की योजनाओं को सही मायने में क्रियान्वित करवाने के लिए जो कार्य योजना तैयार की थी, आज उसका स्वरूप हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि विगत एक वर्ष से वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस एक फील्ड ने हम सबको एक नया सपोर्ट दिया,
कृषि के बाद अगर वो क्षेत्र था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में कम पूंजी में रोजगार की गारंटी और स्थानीय स्तर पर बृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में जो बेहतर प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ मिलकर के 50 लाख एमएसएमई यूनिट को बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने और इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर करोड़ों